क्या ऐसा हो सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा हो, बंगाल का मतदाता घर बैठा हो और टेलीविजन पर देख रहा हो कि उसके बदले राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के वोटर वोट डाल रहे हों? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रमाण के साथ आरोप लगाए हैं कि बंगाल के वोटर लिस्ट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल है कि इस तरह के फ्रॉड चुनाव आयोग ने खुद से क्यों नहीं पकड़े? क्यों कभी कांग्रेस को तो कभी आम आदमी पार्टी को, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को मतदाता सूची में कथित धांधली को लेकर सामने आना पड़ा है। संक्षेप में एपिक नंबर। इन नंबरों से ही पता चला है कि बंगाल के वोटर लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनका एपिक नंबर बंगाल में भी मिलता है और गुजरात की मतदाता सूची में भी। अगर ऐसा है तो क्यों न माना जाए कि चुनाव के सिस्टम का यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। यहां ममता बनर्जी उदाहरण के साथ बताने लगी कि बंगाल के रानीनगर के मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम का एपिक नंबर हरियाणा की सोनिया देवी के एपिक नंबर से मिलता है। इसी तरह रानीनगर के मोहम्मद अली हुसैन का वोटर आईडी नंबर हरियाणा के मंजीत से मिल जाता है। हरियाणा की सोनिया देवी का एपिक नंबर बंगाल के मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम का एपिक नंबर, दोनों एक कैसे हो सकता है? 27 फरवरी को ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग में यह आरोप लगाया, प्रमाण के साथ मतदाताओं के नाम दिखाए, तो मुझे लगा कुछ दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं कि यह आरोप कैसे चुनाव आयोग तक पहुंचता है और चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है। 4 मार्च को अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ईसीआई की नई फुल फॉर्म ट्वीट करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि ये एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ईसीआई हो गया है। पार्टी ने लिखा है कि यह बीजेपी की पैरानॉर्मल चुनावी स्ट्रेटजी है। अदालत ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा तो टीएमसी ने आयोग को मैना कहा। 3 मार्च के इस मीम में हर मतदाता के पीछे वोटर का एक प्रेत भी लाइन में है। मतदान की लाइन में लोगों के साथ साथ भूत भी वोट करने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस इन फर्जी नामों को घोस्ट वोटर्स बता रही है। इस कार्टून में एक आदमी की बाह पर सीबीआई और ईसीआई नाम के तोता और मैना बैठे हैं। ट्वीट में लिखा है, ये सबसे आज्ञाकारी पालतू हैं जो अपने मालिक के गीत गा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के मैच के दौरान पार्टी हैंडल से एक और कार्टून ट्वीट होता है। 3 अलग अलग खिलाड़ी एक ही नंबर की एपिक जर्सी पहनकर बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है कि ये बॉल टेम्परिंग या मैच फिक्सिंग नहीं, वोटर डुप्लीकेशन है। स्कोरबोर्ड रिग कर दिया गया है। 28 फरवरी के इस कार्टून में भूत कह रहा है, प्रिय बीजेपी, मुझे वोटर लिस्ट में डालना बंद कीजिए। 27 फरवरी के बाद से तृणमूल कांग्रेस शांत नहीं बैठी। कार्टून, मीम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आरोपों को आगे बढ़ाने लगी। क्या मीडिया के लिए यह बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए? 2 मार्च को रविवार के दिन चुनाव आयोग का एक बयान आता है और आयोग मान लेता है कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दूसरी डिटेल जैसे चुनावी क्षेत्र, पोलिंग बूथ अलग अलग हैं। आयोग का कहना है कि एपिक नंबर एक समान होने का मतलब नहीं कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, मगर तृणमूल कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में सागरिका घोष, कीर्ति आजाद और डेरेक ओब्रायन 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आयोग ने सिर्फ यह माना कि गलती हुई है, उसे स्वीकार नहीं किया है। अगर 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने इस गलती को स्वीकार नहीं किया तो पार्टी इस मामले में और भी पर्दाफाश करेगी। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका खुलासा नहीं किया। यह एक बहुत बड़े धोखा है, यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, यह एक आपराधिक मामला है। इस आपराधिक मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कुछ नंबर एक जैसे हो सकते हैं। ऐसा कहकर चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल कर रहा है। पार्टी ने सवाल किया है कि यह मानवीय त्रुटि है या चुनाव में धांधली करने का सोचा समझा स्कैम है। आयोग को तटस्थ होना था, लेकिन वो आज बीजेपी का चुनावी धांधली विभाग बन गया है। महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर आज तक आरोप लग रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया है। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि 2019 से 24 के बीच 2 लोकसभा के बीच 5 साल में 40 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सूची चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नहीं दी है।
क्यों नहीं दी है? इसमें क्या समस्या है? 7 फरवरी को राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं और 27 फरवरी को ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ बंगाल के वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगा रही हैं। 20 दिन में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए, लेकिन आरोपों का दायरा दिल्ली से बंगाल पहुंच गया। जिस तरह से चुनाव आयोग ने मई 2017 में मशीन की धांधली को लेकर सारे पक्षों को जांच करने के लिए बुलाया था, अब उसे विपक्षी दलों को भी बुलाना चाहिए ताकि मतदाता सूची की व्यापक जांच हो सके। यह आदेश बता रहा है कि अब चुनाव आयोग विपक्षी दलों के इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस आदेश से पता चल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तमाम सवालों को क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचा देना चाहते हैं। यह भी ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्य की मुख्यमंत्री के साथ, देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए। इससे एक सवाल निकलता है कि गुजरात के मतदाता का एपिक नंबर और पश्चिम बंगाल के मतदाता का एपिक नंबर जो एक समान है, वो दोनों एपिक नंबर कब से चुनाव आयोग की वेबसाइट में दोनों राज्यों की मतदाता सूची में मौजूद है? क्या इन्हें हाल फिलहाल में जोड़ा गया है? यह पता लगाना, फोरेंसिक जांच इसकी बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बात है, बहुत दिनों के बाद एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स का नाम आया है। 2014 के चुनावों के बाद इस संस्था को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई थी। ममता बनर्जी ने जब इसका नाम लिया तो हमने उन रिपोर्ट को फिर से पलटा। लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2019 में समर्थ बंसल, गोपाल साठे, रचना खैरा और अमन सेठी ने इसके बारे में हफ्पोस्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट की। बताया कि प्रशांत किशोर के सुझाव पर 2013 में बीजेपी ने महिलाओं के लिए सरवनी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया। 2015 में बिहार चुनाव में बीजेपी की हार के बाद इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स रख दिया गया और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसका इस्तेमाल एक खुफिया चुनावी प्रोपेगेंडा मशीन के रूप में किया। एबीएम नेशन विद नमो नाम का कैंपेन चलाती है और फर्जी न्यूज वेबसाइट बनाती है। चुनावों को लेकर अभी से सतर्क रहने का समय आ गया है। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार में क्या विपक्षी पार्टियां सो रही हैं? बिहार में भी चुनाव होने हैं। क्या वहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मतदाता सूची को लेकर आश्वस्त है? क्या उन्होंने सूची का सर्वेक्षण कर लिया है? इस तरह के आरोप चुनाव आयोग से लेकर चुनाव की प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आयोग को लिखित बयान जारी करने से ज्यादा कुछ करना चाहिए था। खबरें छपे ना छपे, छपे भी तो कहीं किनारे छप जाएं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब लोकतंत्र की नैया डूबती है तो उसमें सवार वो भी डूबते हैं जिन्हें नाव की खबर होती है, और वो भी डूब जाते हैं जो बेखबर उस नाव में सवारी कर रहे होते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।